आए दिन डोरंडा बैंक जो है सदैव मनमानी करते रहा है। कई बार मामला आया है कि वहाँ 100 रुपया 200 रुपया लेने के बाद ही लोग काम करते हैं। किसी को ताकत नहीं। अगर बैंक हट जाएगा तो समझ लीजिए कि डोरंडा नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग गिरिडीह से लेकर कोडरमा तक रोड जाम है। क्या लग रहा है कि ये बैंक कर्मी का लापरवाही, बैंक बैंक की- प्रबंधक का लापरवाही बैंक या की ग्रामीण का? नहीं, बैंक की लापरवाही के कारण मनोज मोदी को लात से मारा गया है और ये सीसीटीवी कैमरा फुटेज में है कि मनोज मोदी को लात से मारा गया। जनप्रतिनिधि को यहाँ तक कि जो उसके संघ के लोग आए, वो कहते हैं कि हम लोग कुचलने के लिए आए। सामान्य आदमी पर अगर जुल्म हुआ तो नौजवान नहीं बैठेंगे। ये भारतवर्ष है, आंदोलन का देश रहा है। आंदोलन जब प्रारंभ होगा तो बैंक कर्मी कहीं नहीं रुक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जी टाइम। मैं लक्ष्मण आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं गिरिडीह जिला के डोरंडा से, जहां बैंक कर्मियों की मनमानी के कारण से यहां लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बैंक बंद होने के बाद भी लोगों का गुस्सा इतना उभर पड़ा है कि वह गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कारण यह बताया जा रहा है कि डोरंडा बैंक ऑफ इंडिया में लगातार आए दिन बैंक कर्मी, शाखा प्रबंधक के द्वारा मनमानी रवैये के कारण लोग काफी गोलबंद होने लगे हैं। बीते दिनों की घटना हम बता दें आपको कि बैंक कर्मी के द्वारा या बैंक प्रबंधन के द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति को बेमतलब का जेल भी भेज दिया गया। इसका कारण यह था कि बैंक में लोग वह अपना शिकायत लेके गए थे, अपना राशि जो बैंक में लोग भरोसा के साथ में जमा करते हैं उसे निकालने के लिए गए थे। क्योंकि बैंक में पैसा लोग इसलिए रखते हैं कि क्या उनकी आवश्यकता पड़ती है, कब उनको जरूरत पड़ता है, सुरक्षित बैंक को माना जाता है। इसी नियत से वो अपना पैसा जब बैंक में रखे थे, उसको निकासी करने के लिए जब गए तो उल्टा विभिन्न आरोपों के तहत उस व्यक्ति को प्रशासनिक पदाधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर बैंक कर्मियों की लापरवाही कहें, सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बैंक बंद होने के बाद भी लोगों का गुस्सा इस कदर है कि वह सड़क से लेकर के बैंक प्रबंधन के खिलाफ आग उगल रहे हैं। बैंक कर्मी की लापरवाही या बैंक प्रबंधन की लापरवाही के कारण लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं। हम सीधी तौर पर यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करना चाहेंगे कि क्या मामला है, किस कारण से उन्हें जेल भेजा गया, आखिर बैंक कर्मियों की इतनी लापरवाही कब तक देखी जा सकती है, क्या मामला है पूरा, क्या किस कारण से उन्हें जेल भेजा गया, मनोज मोदी को और बैंक कर्मी की क्या लापरवाही है। आए दिन डोरंडा बैंक जो है सदैव मनमानी करते रहा है। कई बार मामला आया है कि वहाँ 100 रुपया 200 रुपया लेने के बाद ही लोग काम करते हैं। हद तो तब हो गया जब मनोज मोदी अपने बेटी का पासबुक अप टू डेट कराने गए और वो 2 महीना से लगातार घूम रहे थे। जो बच्ची उनकी हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती है, तो ग्रामीण क्षेत्र है, रांची में रहती है एक बच्ची दिल्ली में रहती है, तो वो बार बार जा रहे थे ताकि बच्ची को पैसा दे सकें। बच्ची हॉस्टल में बिना पैसे का 2 महीनों से गुजर कर रही है। कल जब मनोज मोदी गए तो योजनाबद्ध तरीके से वहां सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, दर्जनों नहीं सैकड़ों में बैंक में लोग थे। मनोज मोदी अपने बच्ची का खाता अप टू डेट करने के लिए एक बैंक कर्मी से कहा, बैंक कर्मी ने उनका पासबुक मचोड़कर फेंक दिया। इसी पर मनोज मोदी ने कहा कि आप नहीं कर देंगे, 2 महीना से दौड़ रहे हैं। इसी बीच ताला बंद करके मनोज मोदी को लात से मारा गया और ये सीसीटीवी कैमरा फुटेज में है कि मनोज मोदी को लात से मारा गया। और जब ये लगा बैंक कर्मियों को कि अब ये मामला उल्टा पड़ेगा, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति के न किसी को नाम पता है न किसी का जाति पता है और मनोज मोदी पर जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाए, पर्चा फाड़ने का आरोप लगाए और इसको बड़ा तरीके से आम जनता पर दबाव बने। चूंकि धनवार बैंक हो चाहे डोरंडा बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया ये सदैव ग्राहकों पे दबाव बना के काम करना चाहती है। सैकड़ों लोग हैं जो बयान देंगे, मेरे समक्ष बयान दिए हैं कि 100-200 लेकर के लोग काम करते हैं। मनोज मोदी सिर्फ एक है, टारगेट बनाया गया। मनोज मोदी डोरंडा के रहने वाले हैं, सामाजिक आदमी है, स्वच्छ छवि के आदमी है। बैंक कर्मियों को लगा कि अगर इस व्यक्ति को टारगेट करते हैं तो आम लोग स्वतः ठंडा पड़ जाएंगे, बैंक पर दबाव नहीं बनेगा। साजिश के तहत हमने बार बार मांग कर रहे हैं, हम तो यहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मांग करते हैं, पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं, उपायुक्त से मांग करते हैं,
एलडीएम से मांग करते हैं कि सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से आप सीसीटीवी कैमरा फुटेज का जांच करें। अगर मनोज मोदी दोषी हैं, हरिजन कह के अगर गाली दिए हैं, अगर बैंक का पर्चा फाड़े हैं, तो मनोज मोदी को सजा मिलना चाहिए। और अगर सीसीटीवी कैमरा फुटेज में इस प्रकार का कुछ नहीं है, तो निश्चित रूप से इस घटना का जांच हो और बैंक प्रबंधक सहित बैंक कर्मियों पर 211 का मुकदमा हो कि आखिर एक आम आदमी को, एक सामान्य आदमी को इन बड़े बड़े मुद्दा बनाकर, बड़ा एक्ट लगाकर, हरिजन एक्ट में कोई सुनने वाले नहीं है पदाधिकारी, बैंक का पर्चा फाड़ने का इस पर कोई सुनने वाले नहीं पदाधिकारी। कई लोग इस मामले में जा चुके हैं, कई जनप्रतिनिधि जा चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि ये बैंक पदाधिकारी इसको हथियार बनाए हुए हैं, हरिजन एक्ट को पर्चा फाड़ने जैसे दफा को हथियार बना के आम जनता पर राज करना चाहते हैं, आम जनता को दबाव में रखना चाहते हैं। तो मैं पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं, इस सामान्य आदमी पर अगर जुल्म हुआ तो नौजवान नहीं बैठेंगे। ये भारतवर्ष है, आंदोलन का देश रहा है। आंदोलन जब प्रारंभ होगा तो बैंक कर्मी कहीं नहीं रुक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। ये योजना है, साजिश है। आंध्रा का रहने वाला व्यक्ति के बारे में यहाँ का बैंक का ग्राहक कैसे जानेगा कौन जाति का है? मनोज मोदी को यह पता नहीं है उसका नाम क्या है। फिर आखिर क्यों, किस साजिश के तहत? हम आग्रह करते हैं उच्च पदाधिकारियों से, इस मामला को गंभीरता से लें, अन्यथा यहाँ का किसान, नौजवान, यहाँ का मजदूर रोड पर उतरेगा, अराजकता का स्थिति होगी, बैंक पदाधिकारियों को चलना मुश्किल हो जाएगा, आम जनता को अगर तबाह करेंगे। बार बार अपील है, बैंक सीसीटीवी कैमरा फुटेज वो बैंक का संपत्ति है, उसको जांच कर लिया जाए। हम आग्रह करते हैं कि केवल बैंक फुटेज को जांच कर लिया जाए। सवाल यह भी है कि आखिर प्रशासन को क्या तत्परता थी कि बगैर जांच किए हुए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया, यह कह करके मामला दर्ज किया गया और बगैर किसी अनुसंधान का जेल भेज दिया गया। आखिर जाति सूचक शब्द का उपयोग किया गया या नहीं किया गया, सीसीटीवी फुटेज की जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने मांग किया तो उन्हें जांच करके ही कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। बहरहाल कार्रवाई पुलिस का अपना अधिकार होता है, क्योंकि आज के डेट में प्रशासन क्या करता है नहीं करता है यह लोगों से छिपा हुआ नहीं है, अपनी वो काम कर रहे हैं। लेकिन तभी जो स्थानीय लोगों का यहाँ का मांग था कि कम से कम सीसीटीवी कैमरा फुटेज को देख लिया जाना चाहिए था कि वाकई में उस व्यक्ति के साथ में घटना हुआ है, बैंक का कोई पर्चा फाड़ा गया है या नहीं गया। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? मैं कहूँगा कि मनोज मोदी को जिस साजिश के तहत भेजा गया है उसका निराकरण सीसीटीवी कैमरा है। और आज यदि सीसीटीवी कैमरा का निराकरण यदि पुलिस विभाग कर लेती, आज हो सकता था मनोज मोदी को भेजने से पहले यहीं से इनको बरी कर दिया जाता। तो लोगों का कई तरह का सवाल है, लेकिन सारे सवाल में घूम फिर करके एक ही बात आती है कि आखिर सीसीटीवी जब बैंक में लगाया गया है तो उसका जांच क्यों नहीं? अगर जांच नहीं किया गया उससे पहले क्यों कार्रवाई? बैंक का सीसीटीवी कैमरा फुटेज जांच किए बगैर क्यों उन्हें जेल भेज दिया गया? और इतनी प्रशासन की तत्परता क्यों? आप हम और लोगों से बात करेंगे, क्या मामला है ये पूरा? देखिए, कहीं ना कहीं बैंक अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए, अपनी गलती को ढकने के लिए मनोज मोदी को अपने संघ के दबाव में लाकर, उच्च पदाधिकारियों के दबाव में लाकर उसको जेल भेजा गया। आए दिन हमेशा ये विवाद का केंद्र रहा है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया घोड़खंभा हो या राजधनवार हो या एक डोरंडा हो। बैंक ऑफ इंडिया का यही फितरत ही रहा है कि बिना बिचौलिया के बिना किसी का काम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं बैंक से जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोग जो हमारे वृद्धा पेंशन लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग जो हमारे केसीसी लेने के लिए आते हैं, तो सारे लोगों का रिपोर्टिंग हम लोग के पास जाता है कि बाबू गए थे तो नीचे 2 आदमी लगा हुआ था, फलाना आदमी लगा हुआ था, बोला मैनेजर से बात करवा देंगे, 1000 रुपया लेगा, आपका काम होगा। बस यही है। मनोज मोदी कुछ नहीं किया। मनोज मोदी सिर्फ अपना बेटी का पासबुक अप टू डेट कराने गया। पासबुक अप टू डेट कराने में जरूर कुछ गर्मा गर्म बातें हुई, जिसमें वो जो पदाधिकारी हैं वो उसका पासबुक को बेतहाशा ढंग से उसको फेंक दिया गया। मनोज मोदी भी गुस्से में आके कुछ बोला। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ हुआ है,
एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से हुआ। लेकिन हमको नहीं लगता है कि गिरफ्तारी लायक कोई बात नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं पुलिस प्रशासन से कि हम लोगों ने तो आपका बराबर सहयोग किया है, बड़े बड़े जहां आप घिरते नजर आ रहे हैं वहां भी हम लोगों ने पीछाड़ दिया है। जिसका उदाहरण है गादी में जो वो केंदुआ मोड़ में जहाँ लाठी चलने की नौबत आई थी, लाठी भी हम लोगों ने खाया आपके चलते। लेकिन एक बार तो जरूर सोचना चाहिए, इससे भी बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं आपके पास पड़े हुए हैं, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। क्योंकि थाना प्रभारी और एसडीपीओ और नहीं, मैं उच्चाधिकारियों से मिलने वाला हूँ, मैं डीजीपी से मिलने वाला हूँ। इस संबंध में हम लोगों ने बहुत से लोगों से बात किया कि बहुत से बड़े बड़े मुद्दे पड़े हुए हैं जिस पर हमारी सहयोग चाहिए। मैं भी सहयोग करना चाहता हूँ। आपके कहीं रोड जाम होता है, पहले हम लोग पहुंचते हैं कि नहीं ये गलत बात है। और जब जनप्रतिनिधि को यहाँ तक कि जो उसके संघ के लोग आए, वो कहते हैं कि हम लोग कुचलने के लिए आए। भैया कुचल दो, तुम्हारे पास कलम है, कागज है, सरकार की ताकत है, संघ की है, व्यवस्था है, कर दो। लेकिन एक बार ये इतना जरूर ध्यान में रखना कि जनता जाग चुकी है, अब मनमानी नहीं चलेगी। और मनोज मोदी को अगर न्याय नहीं मिलता है तो बैंक तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बैंक में हम लोग एक छींटा भी नहीं पड़ने देंगे। और कोई साजिश के तहत कहता है बैंक हट जाएगा, बैंक हम डोरंडा वासियों के लाश पर हटेगा। बैंक हटाने की ताकत किसी जीएम और आरएम को नहीं है, किसी को ताकत नहीं। अगर बैंक हट जाएगा तो समझ लीजिए कि डोरंडा नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग गिरिडीह से लेकर कोडरमा तक रोड जाम में रहेगा। ये सब साजिश से हम लोग डरने वाले नहीं। बैंक हटा दे नहीं हटा दे उसकी गारंटी है, नहीं हटेगी। उसके बाप का राजपाट नहीं है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, सब कुछ हम लोगों का है। ये समझ के वो सब भूल कर रहे हैं। हाँ, एक गलती जरूर किया है कि प्रशासन को थोड़ा सा समय लेना चाहिए और एक बार जरूर सोचना चाहिए कि इस लड़के का क्या गलती है, नहीं गलती। लेकिन कुछ क्या कारण था हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग बहुत उम्मीद भी रखते थे, पुलिस प्रशासन से काफी उम्मीद है, आज भी उम्मीद करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या दबाव आया, कैसे आया, कौन सा साजिश हुआ। मनोज मोदी की गिरफ्तारी सरासर गलत है, पूर्ण असंवैधानिक है। इसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ। प्रशासनिक पदाधिकारी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कारण था, किस वजह से इतनी तत्परता दिखाई गई। कई ऐसे मामले पड़े हैं, हमें याद है यही राजधनवार, यही खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र का दोहरा हत्याकांड का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, ना ही कोई गिरफ्तारी हो पाई। लेकिन बैंक कर्मियों के कहने पर आखिर पुलिस प्रशासन ने क्यों इतनी जल्दी तत्परता दिखाई, यह प्रश्न चिन्ह है। आप बताएं कि क्या है पूरा मामला, क्यों आखिर गिरफ्तार किया गया? देखिए, हम बहादुर इंडियन ग्रामीण वितरण का संचालक हैं, उसके बावजूद भी हमने अकाउंट खुलाने के लिए मेरा स्टाफ लगभग 4 महीना तक तो पूरा परेशान हुआ। जब जावे आज खुला दे रहे हैं, कब खुला देंगे। मैं समझ सकते हैं कि जब मेरा इतनी बड़ी कंपनी का जो अकाउंट खोलने के लिए मुझे 4 महीना 6 महीना तक परेशान होना पड़ा, उसके बाद खोला गया। लेकिन मुझे बहुत परेशानी हुई इस अकाउंट डिटेल्स खोलने से। बार बार मुझे जब यहाँ के लोगों के बीच में अभी बात आई, बताया गया कि जब जाते हैं इतनी बड़ी भीड़ रहती है, कुछ काम नहीं होता है। जब काम कराने के लिए जब करते हैं, कुछ लोग हैं बिचौलिया लोग इस तरह का परेशानी करते हैं कि 500 रुपया 200 रुपया दीजिए तब अकाउंट खुलेगा, तब आपका कुछ काम होगा। वृद्धा पेंशन, लोगों का बच्चियों का जितना भी तरह का जब अकाउंट खोलने का जब भी आया, तब लोकल कुछ इस तरह परेशानी, इस तरह से बैंक प्रबंधक ने इस तरह से लोगों को तैयार करके रखा है ताकि 500, 1000, 2000 रुपया लेकर के उनका केसीसी का अकाउंट खुले, लोकल ब्रांच में जितना भी सेविंग अकाउंट खुले। ये रवैया देखते हुए हमरे ऐसा आदमी, हमने 3 साल ऐसा हुआ जो हम कदम पर नहीं रखे, उसका सीढ़ी के कदम पर नहीं रखे। ये बैंक ऑफ इंडिया मेरे दरवाजा के रहने के बावजूद भी हमने लास्ट में हमको खुलाना पड़ा खाता सेविंग अकाउंट में थी स्टेट बैंक में। रह गई बात जो परसों जो मामला हुआ है यहाँ पर जो मनोज मोदी के सामने, बाद में जानकारी हुई, लोगों के बीच में जानकारी हुई, ये जो मामला है कहीं ना कहीं ये जो खाता खोलने की बच्ची है दिल्ली में रहती थी, पढ़ती थी, वो 2 महीना से परेशान था। जब खाता खुलाने जाता था, अबर खुलवा देंगे, अबर चेंज करवा देंगे। जब इस पास गया खाता खुलाने के लिए, उनके पास गया पासबुक लेकर के, और पासबुक लेकर गया जब, उनके इतनी अभद्रता के साथ व्यवहार हुआ कि उनका पासबुक को मचोड़ करके फेंक दिया गया। जब फेंक दिया गया तो उसने पासबुक उठाया और बोला कि सर ये जब नहीं करना था तो मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हैं आप। इसी बात पर तू में दोनों बीच में हुई। उसके बाद भी पता चला कि वो जो लड़का रोहित कुमार था, उनके ऊपर लात के साथ मारने का प्रयास किया, मारा भी गया। बाद में उसकी बात दोनों तरफ से घटा पकड़ा पकड़ी हुआ है।
और प्रशासनिक विभाग के द्वारा बुलाया गया, गेट को खोला गया, बाद में उसके बाद उसको निकाला गया और सीसीटीवी फुटेज को न जांच करते हुए उनको कारागार में बंद करके लास्ट में इसको यहाँ से जेल भेज दिया गया। तो मैं पूरे तमाम पब्लिक की ओर से ये बात को रखना प्रयास करते हैं प्रशासन विभाग, ऊपर के पदाधिकारी के बीच में, कि पूरे सीसीटीवी को फुटेज को जांच करते हुए इसको सारा तहकीकात करते हुए इसको आगे कार्रवाई किया जाए। वाजिब निश्चित मैंने जो जेन्युइन कार्रवाई हो, अगर गलत किया है तो सजा हो, अगर नहीं किया है तो उस पर छानबीन बढ़िया से हो और जिसको जो गलत किया है उस पर कार्रवाई हो। बैंक कर्मियों के द्वारा आए दिन वसूली का मामला तो हमने कई बार सुना था, लोगों ने इसकी कई बार शिकायतें भी की थी, लेकिन बैंक कर्मियों के द्वारा, बैंक पदाधिकारियों के द्वारा आम लोगों को दबाने के नियत से उस पर मामला दर्ज करना, कहीं ना कहीं यह लगता है कि बैंक कर्मी अब बैंक पदाधिकारी नहीं तो कुछ और रूपरेखा तैयार करने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग उनके सामने ना आए, लोग उनकी बातों पर अमल ना करें और उन्हें दबाकर रखा जाए। हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या है आखिर मनोज मोदी का मामला और बैंक ऑफ इंडिया हिरोडी का? जी, हम कहना चाहते हैं कि परसों की जो हाल हम लोग देखें कि हमारे एक विश्वसनीय प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हमारे मनोज मोदी हैं, उनको बैंक के अंदर ही गए। जाने के बाद इसने यही बात को बोले कि हमारी बेटी बाहर में पढ़ती है और मेरा खाता क्लोज किया गया है, यह खाता को जितना जल्द हो खाता को चालू किया जाए, जिससे हमारी बेटी को पैसे भेजने में सहूलियत हो, बच्ची हमारी अच्छी से पढ़े। इसी को लेकर हमारे दोस्त मनोज मोदी ने बैंक में गए। बैंक प्रबंधन से बातचीत हुई, लेकिन बैंक प्रबंधन ने ग्राहकों के ऊपर या भ्रष्टाचार की बात भी कहा गया और पासबुक वगैरह जो भी था वह फेंक दिया गया। मैं शाखा प्रबंधक से मैं कहना चाहूँगा कि बैंक के अंदर बहुत से ग्राहक भी हैं और बैंक के अंदर सारे स्टाफ भी होते हैं। क्या लग रहा है कि ये बैंक कर्मी का लापरवाही है, बैंक प्रबंधक का लापरवाही या ग्रामीण का? नहीं, बैंक की लापरवाही के कारण जो आज यह हरकत जो देखा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि जाति सूचक की बात जहां तक आती है, मैं कहना चाहता हूं प्रबंधक महोदय से कि क्या जितने भी बैंक में कर्मी हैं, क्या एक ग्राहक को पता है कि किस सूचक से आते हैं, किस जाति से आते हैं? बिल्कुल यह बात किसी को पता नहीं होता है। लेकिन फिर भी इनके ऊपर एक षड्यंत्र रच के और इनको जो है सो बैंक के द्वारा, बैंक कर्मियों के द्वारा इनको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं प्रशासन और कोई मामले में इतनी गंभीरता दिखाते हैं? बैंक कर्मी की बातों पर प्रशासन के द्वारा जो गंभीरता दिखाई गई है, कहीं ना कहीं लोगों को प्रशासन के खिलाफ भी काफी आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जो आज भी अनुसंधान के बगैर अछूता है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मनोज मोदी ही एक ऐसा शख्स क्यों मिला जो बैंक कर्मी के कहने पर उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया? और भी लोग हैं जो अपना आक्रोश को व्यक्त करना चाहेंगे आखिर कि मनोज मोदी का आरोप सत्य है या गलत है। क्या कहना है आपका? स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इस प्रबंधक का रवैये से अवगत हूँ और आए दिन शिकायत मिलती रहती है। पूर्व में भी कई एक लाभुक जिनका खाता धारक रहे हैं और बिना आदेश का, बिना जानकारी दिए हुए उनका खाता बंद कर दिया जाता है और खाता खोलने के नाम पर ग्राहकों के साथ अभद्रता के साथ पेश आते हैं और 100-200 रुपया की मुद्रा मोचन के साथ बीसी जो यहाँ स्थानीय बीसी जितने भी है, सारे बीसी के साथ यही खेल है। और टाइपिंग कराने के नाम पर, खाता अपडेट के नाम पर मशीन को लॉक कर दिया जाता है अंदर बंद कमरे में और आम जनता के लिए वह कमरा लॉक होता है। आप 150 की पैसा की बात करें तो अपडेट तो सेकंड में भी होती है। और पूर्व में भी हमारे नौजवान अपने स्थानीय उत्तरी डोरंडा पंचायत के ही भाई बंधु थे
जो घूमते घूमते परेशान हो गए, यही प्रबंधक से ठोक टोक हुई थी। उस दिन भी प्रशासन के द्वारा उठा के ले जाया गया, जो मुझे भी उस दिन धमकी दिया गया प्रबंधक के द्वारा कि आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब आज मनोज मोदी आज अगर एक आवाज बन के उभरे हैं, तो एक मनोज मोदी नहीं, हजारों मनोज मोदी हम लोग बन के गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। शाखा प्रबंधक का जो रवैया है, इस रवैये से पूरे क्षेत्र आज गुस्से में है और इसका हिसाब किताब लेने के लिए तैयार है। और यहाँ तक एलडीएम जब आए हैं पब्लिक के बीच समझौते को लेकर, तो एलडीएम साहब बोलते हैं कि यहाँ के लोगों को मैं पूछ दूंगा। तो हम एक चीज जानना चाहते हैं और प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि शाखा प्रबंधक बन के आप जीएम आए थे, तो जीएम साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप बैंक का अधिकारी हैं या फिर कोई गुंडा, या आप अपराधी किस्म के लोगों का ही भाषा होता है। हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला परिषद सुबोध कुमार राय जी के साथ भी तुमताम अभद्रता के साथ बात करते हैं। उनको भी धमकी दिया गया कि आने वाला कल में अब की नंबर सुबोध कुमार राय का है। मैं उस प्रबंधक को, उस जीएम को मैं आगाह कर देना चाहता हूं, एक सुबोध राय नहीं, एक मनोज मोदी नहीं, लाखों सुबोध राय रहेंगे और मनोज मोदी रहेंगे। कितने लोगों पर आप हरिजन एक्ट करेंगे? और हरिजन एक्ट के नाम पर बैंक यहाँ मर्ज करने के नाम पर जो जनता के बीच दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये किसी भी कीमत पर हम लोग होने नहीं देंगे। आज बैंक का जो धमकी दे रहे हैं, आम जनता में फैलाना चाहते हैं कि आप अगर झगड़ा करेंगे, इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो मर्ज कर दी जाएगी। तो आज बैंक अगर संचालित हो रही है हमारे डोरंडा पंचायत में, तो ये कोई डीएम और कोई एजीएम का कोई बाप का जागीर नहीं है। निश्चित रूप से बैंक में आए दिन रोज माताएं बहनें के साथ अभद्रता के साथ पेश आते हैं। यहाँ तक कि पासबुक फेंकने की तो आम है। हम जैसे जनप्रतिनिधि के साथ भी यही रवैया हुआ था। आज एसबीएम का खाता के साथ मैंने अपील किया था, 2-4 बार मैंने बैंक के साथ ठोक टोक मेरे साथ भी हुआ था। उस दिन भी मेरे साथ यही रवैया हुआ, ताकि इन जैसे लोगों पर दबाव अगर बने तो आम जनता कभी आवाज बनाने का कोशिश ना करेंगे। इसी उद्देश्य से आज पूरे बैंक का जितने भी कर्मी हैं, लोकल जितने भी शाखा प्रबंधक है, हमको लगता है 10-5 जो इर्द गिर्द बैंक है, वो सारे कर्मचारियों का एक दबाव है कि ताकि कोई जनता कोई आवाज उठाने का हिम्मत नहीं करे, ये गफलत में ना रहे। मैं उस प्रबंधक को आगाह कर देना चाहता हूँ, आपके दबंगई से और आपके हरिजन एक्ट से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और हम जनप्रतिनिधि आपसे 2-2 हाथ करने के लिए 24 घंटा मैं तैयार हूँ। और आपके ये धमकी और ये मुकदमा और गिरफ्तारी से मैं हम सब ग्रामीण घबराने को नहीं है। आज हम लोग वेट कर रहे हैं। सोमवार को अगर वार्तालाप और सकारात्मक नहीं होगी, मैं जिला प्रशासन से भी मांग करूंगा, आज एससी और एसटी के नाम पर जो मुकदमा फर्जी किया गया है वह पुनः वापस ले और मनोज मोदी को बाइज्जत बरी करे, और नहीं तो अन्यथा आज सोमवार को या मंगलवार को अगला रणनीति हम सब जनप्रतिनिधि तय करेंगे। आने वाला कल अगर किसी तरह का अगर आपराधिक मामला या रोड जाम में किसी तरह की घटना परिघटना होती है, इसकी सारी जिम्मेवारी, पूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी, स्थानीय प्रशासन की होगी। ये इसी मंतव्य के साथ मैं अपील करूंगा कि मनोज मोदी के साथ जब तक न्याय नहीं होगी तब तक हम लोग रोड से लेके आप प्रशासन तक हम लोग किसी भी हाथ को मिलाने के लिए तैयार हैं। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आक्रोश तो आपने साफ देखा कि बैंक कर्मियों की क्या लापरवाही। मुद्रा मोचन का मामला तो सामने आपने देखा, लेकिन अब बैंक कर्मी एक नए हथकंडे अपना रहे हैं, चिन्हित लोगों को कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि हो या वैसे सामाजिक कार्यकर्ता हो, जिन्हें चिन्हित किया जाता है और उन्हें ही कुचलने की प्रयास बैंक प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। आखिर हम शिकायत बैंक कर्मी के द्वारा या बैंक प्रबंधक का करें तो कहाँ करें, जब वहां के वरीय पदाधिकारी एलडीएम भी जब इस मामले को लेकर यहाँ डोरंडा पहुंचे तो उन्होंने भी कई जनप्रतिनिधियों को सीधे तौर पर चुनौती दे दिया है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार यह मामला यहीं थमता है या स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि कोई नया मुद्दा के साथ में कोई बड़ी आंदोलन की चेतावनी देते हैं। हालांकि कई प्रतिनिधि ने बातों बातों में यह भी कह दिया कि अगर मनोज मोदी के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो स्थानीय प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के बैंक कर्मियों के विरोध में सड़क से सदन तक आवाज उठाने के लिए मजबूर होंगे। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी, यह आपसे अपील है कि ऐसी विशेष बिंदुओं पर आप अपने से गंभीरता से जांच करते हुए कोई आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि यहाँ के आम आवाम, जनहित में कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि सहित आम लोगों को राहत मिल सके। हम और भी इस मामले को लेकर आगे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल नमस्कार।